एक तरीका जिससे आप खोज सकते हो कि आप अधिक मसीह जैसे बन गए हो या नहीं, वो अपने आप से प्रश्न करना है, क्या आप पूरे हृदय से आनंद मना सकते हो जब आप इन छोटे बच्चों को देखते हो उनके वचन को कहते हुए, और विशेषकर उनको जो अच्छे से नहीं वचन कह पाते, पर उसके बावजूद उनमें इतनी हिम्मत है कि वो हर हफ्ते आगे आते हैं। यद्यपि हर हफ्ते वो बोलने में हिचकिचाते हैं। सारे बुद्धिमान लोगों से वो लाख गुना बेहतर है, जो अपने आप को समझते कि वो बहुत कुछ जानते हैं, जो एक बार भी उठ के यीशु के बारे में गवाही नहीं देते। क्या आपने यीशु मसीह के बारे में गवाही दी है सार्वजनिक तौर पर? और अगर नहीं, तो इन बच्चों की वजह से आपको लज्जा महसूस होनी चाहिए कि आपने ये नहीं किया है। शायद आप में से कुछ जो उम्र दराज लोग हैं, अगर आपने कभी नहीं किया है तो आपको लाइन में खड़ा होना चाहिए और एक मेमोरी वर्स बोल के देखना चाहिए उस शुरुआत करने के लिए। उससे बेहतर तो है कि अगर आप अपनी गवाही दे तो यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे गवाह बनोगे इस संसार के अंत तक। और वो एक बुलाहट सिर्फ प्रचारकों के लिए नहीं है, वो हर एक व्यक्ति के लिए है। और जिन लोगों के पास उसकी एक तीव्र इच्छा होती है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने को खोजते हैं। और जो बाकी पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, वो सिर्फ उत्सुकता के लिए है, उत्साह के लिए है। मुझे याद है जब मैं पहले पवित्र आत्मा के भरपूरी को खोजने लगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए खोजने लगा, वो तब था कुछ सालों बाद जब मेरा नया जन्म हुआ 1963 में। और मैं नौसेना में था, नेवी में था, मैं एक ऑफिसर था। और मेरा एक बोझ था कि मैं गवाह बनूं। मैं ट्रैक्स देता था उन ट्रेन्स में, बसेस में जहाँ मैं जाता था। पर मैं सोचता था कि मुझे बाहर खड़े रहना है सबके सामने और सुसमाचार प्रचार करना है। पर मुझे शर्म आती थी और उस नेवी के बेस के सामने खड़ा होने में, और जहाँ मेरे सारे वरिष्ठ ऑफिसर्स थे और मेरे नीचे काम करने वाले लोग मुझे देखेंगे, मैं वहाँ खड़ा हूँ मानो कोई वहाँ कुछ बेच रहा है, और फिर मेरी ठट्ठा उड़ाकर मुझ पर हंसेंगे। और इस वजह से मैं नेवी के बाहर नहीं खड़ा होता था। मैं 20 मील दूर जाता था जहाँ कोई मुझे नहीं जानता, और वहाँ मैं प्रचार करता था। वो आसान था। पर मैं वापस मेरे रूम में आता था। मैं तभी अकेला था, मेरा विवाह नहीं हुआ था। और मैंने कहा, प्रभु मुझे लज्जा महसूस होती है, मुझे आपकी लज्जा महसूस होती है, क्योंकि मैं आपके बारे में सार्वजनिक तौर पर वहाँ कहता हूँ जहाँ कोई मुझे नहीं जानता। पर मुझे आप पवित्र आत्मा से भर दीजिए, और मैं जानूंगा कि आपने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया है। जब एक ऐसा दिन आया है जहां मैं नेवी के बेस के बाहर खड़ा हो सकता हूं, और मेरे सारे वरिष्ठ अधिकारी और मेरे निचले काम करने वाले मेरे आसपास आएंगे, मेरा ठट्ठा उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, और मैं उन्हें यीशु के बारे में बताऊंगा। मेरे पास आज वो हिम्मत, वो ध्याढ़स नहीं है। मुझे शर्म आती है प्रभु। पर प्रभु, आप मेरे लिए उस क्रूस पर लटकने के लिए नहीं शर्माए। लगभग पूरे आपके वस्त्र निकाल दिए गए थे। मैं आपके लिए, आपके बारे में शर्माना नहीं चाहता, पर मेरे पास ढाढ़स नहीं है। कृपया मुझे दीजिए। मैं जानूंगा कि आपने मुझे पवित्र आत्मा से भरा है, क्योंकि आपने कहा कि आप सामर्थ पाओगे। और मैंने प्रार्थना की और मैंने प्रार्थना की, और 1 वर्ष बाद वो हो गया, और मैं उस बेस के बाहर खड़ा हो सका। और लोग मुझे शैतान कहते थे और कई बातें कहते थे, पर उस दिन मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो चुका था मनुष्यों के राय से। और वो हुआ 60 वर्षों के पहले। और उसके बाद मैं मनुष्यों के राय से बिल्कुल मुक्त रहा हूं। और मैंने पाया कि हम आत्मिक तौर पर वैसे ही बढ़ते हैं। हम में से कई लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं दूसरों की राय से, कि वो हमारे विषय में क्या सोचेंगे, वो हमारे विषय में क्या कहेंगे। और वो सबसे निश्चित तरीका है पीछे फिसलने का या बढ़ोतरी न करने का, मसीह के विषय में शर्माना, जो हमारे लिए उस क्रूस पर आधा नंगा क्रूसित होने के लिए नहीं शर्माया। और ये बहुत ही शर्मनाक है। पर मैं जानता हूँ कि आप मेरे जैसे हो, और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के साथ अकेले हो जाइए अपने कमरे में। यद्यपि वो रात में है जब आप अपने बिस्तर में आप होते हो, और परमेश्वर को पुकारे कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे।
आप कुछ खो रहे हो अगर आपने उसका अनुभव नहीं किया है तो। सिर्फ ये कहना कि मेरे पाप क्षमा हो गए, ये बहुत स्वार्थी मसीह जीवन है। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, ठीक है, पर आप प्रभु के लिए क्या करने वाले हो जो आपके लिए मरा? क्या आप तैयार हो उसके लिए लज्जा महसूस करने के लिए जहां आप काम करते हो? क्या आपके काम करने की जगह हर कोई जानता है कि आप मसीही हो? और सिर्फ ऐसे आसान मसीह नहीं जो सब कुछ गलत काम भी करते, पर बिल्कुल अलग तरीके के मसीह। मैं एक शिप में काम करता था जहां 200 लोग थे और कई सेलर्स वहां थे, अफसर लोग थे, और मैं चाहता था कि हर कोई जाने कि मैं एक मसीह हूं। मुझे प्रचार करने की अनुमति नहीं थी, और इसलिए मैं अपने बाइबल पर डेस्क पर बाइबल रखता था ताकि हर कोई जाने। और अगर दीवार होता तो वहां में क्रिश्चियन कैलेंडर लटका था, उसके साथ उसके आगे एक वचन होता ताकि हर कोई जानता कि मैं अलग हूं। मैंने देखा है हिंदू लोगों को जो ऐसे कैलेंडर लटकाते हैं जहां उनके मूर्तियां होती है। मैं कहता हूं कि ये लोग तो नहीं डरते, लज्जाते एक मूर्ति का फोटो लटकाने से, पर मैं अपने को अनंत जीवन का शिष्य कहता हूं और मुझे शर्म आती है। मैंने कहा प्रभु मैं नहीं शर्माऊंगा। आप एक बड़ा कदम उठाओगे अपने मसीह जीवन में जब आप निश्चय लोगे कि आप मसीह के बारे में नहीं लज्जाओगे, और खोजे कि आप एक ढाढ़स भरे गवाह बने। आप जहां कहीं भी है कभी लज्जा ना महसूस करें उसके लिए जो आपके लिए क्रूस पर मरा। और अगर आप पाते हो कि आप लज्जा महसूस करते हो तो परमेश्वर को मांगे उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए। वो ये बिल्कुल निकम्मा है इस संसार में जीना, और एक दिन आप प्रभु के सामने खड़े होते हो और प्रभु कहेगा कि क्या आपको मेरी लज्जा आती थी और अब आप अनंत काल के लिए मेरे साथ स्वर्ग में जीना चाहते हो? अब आप सार्वजनिक तौर पर दावा करना चाहते हो कि मैं प्रभु का हूं, अब जब संसार खत्म हो गया और अनंत जीवन शुरू हो गया है? उस समय का क्या जब तुम पृथ्वी पे थे, उस संसार में जहां लोग यीशु का ठट्ठा उड़ाते थे, उस पर हंसते थे और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे, क्या आपको घमंड था मेरा वहां अंगीकार करने के लिए? मैं आशा करता हूं जो आपने आज सुना वो आपकी सहायता करेगा कि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को खोजो। मैं आपको दोष नहीं लगाना चाहता, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप एक कदम ऊपर आ जाओ। उस निचले स्थान पर मत जीना अपने जीवन भर। सिर्फ संदेशों को सुनना, मीटिंग्स में आना, अपने विवेक को ठंडा करना, शांत करना कि मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूं। हाँ, मैंने कुछ वर्षों पहले बपतिस्मा पाया, अच्छा है, पर एक गवाह होने के विषय में क्या? परमेश्वर आपकी सहायता करे। आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना नहीं कर सकते। मैं नहीं कर पाता था, पर मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना की और प्रार्थना की और मैंने कहा प्रभु मैं ये नहीं कर सकता, प्रभु मैं ये नहीं कर सकता, पर आप मेरी सहायता कर सकते हो करने के लिए। वो पहले के शिष्य भी, उन्होंने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया था क्योंकि वो डर रहे थे, शर्मा रहे थे, और वो सार्वजनिक तौर पर डरते थे, शर्माते थे। पर जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, उन्होंने उन दरवाजों को खोल दिया। वो ऐसा नहीं हुआ कि 10 सालों में हुआ, ये एक क्षण में हो गया था। एक क्षण में वही होता है जब आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो। सोच कर देखिए, अगर पूरे नगर में लाइट चली जाती है और सब कुछ अंधेरा होता है और अचानक ज्योति आ जाती है, बिजली आती है, वो अचानक धीरे 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 लाइट नहीं आती, एक क्षण में आ जाती है। बिजली आ जाती है या बिजली नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसा ही है पवित्र आत्मा से भरना। और मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि अधिकतम मसीही, नए जन्म पाए हुए मसीह, वो पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं। जब मैं उनको देखता हूं, कई लोग जो दावा करते हैं, उनके जीवन को जब मैं देखता हूं तो मैं नहीं हो पाता। वो शर्माते हैं मसीह की गवाही देने के लिए। उनके गवाही में ढाढ़स नहीं है, उनके गवाही में स्वतंत्रता नहीं है। उनकी गवाही बस इतनी है, वही होते हैं जहाँ उनके सारे मित्र होते हैं, जहाँ सबको उनको जानता है, जहाँ वो कुछ आदर प्राप्त कर सकते हैं मसीह के विषय में बात करने के लिए। मुझे याद है एक बार जिस असेंबली में मैं जाता था, वो ब्रदरन असेंबली थी, 1963 की बात है, और प्रार्थना के समय आप प्रार्थना कर सकते हो या एक गाना गा सकते हो। वो ओपन टाइम था प्रार्थना करने के लिए, और मैं कोरस शुरू करने वाला था और दूसरे लोग भी ये करते थे, और प्रभु ने मुझे रोक दिया और प्रभु ने मुझसे पूछा क्या तुम यही कोरस गा सकते हो, यहाँ नहीं जहाँ सब आपके आवाज़ को सराहना करेगा, पर वहाँ रास्ते पर क्या आप वही कोरस गाओगे? और मैं रुक गया। मैंने कहा प्रभु मुझे पहले इसको सड़क पर गाना है,
जहां लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, यहां मैं गाऊंगा तो सब मेरी सराहना करेगा। कितना अद्भुत कोरस ब्रदर जैक ने शुरू किया। वैसे मैं अपने मसीह जीवन में बढ़ा, यह निर्णय करने से कि मैं शर्माऊंगा नहीं अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो मेरे लिए उस क्रूस पर मरा। सारे सिद्धांत जो आप समझते हो वो बिल्कुल निकम्मे हैं अगर आप मसीह की आपको शर्म आती है तो। एक ऐसे जगह जहां लोग उसकी ठट्ठा उड़ाते हैं, मसीह को इस भीड़ में अंगीकार करना ही बहुत आसान है। ये तो बालवाड़ी भी नहीं है, बालवाड़ी की भी पहले की बात हो गई। क्या आप जिंदगी भर उस बालवाड़ी के पहले होने वाले हो? हम उसके आगे जाए। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। किस लिए? मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा कि आप जाके गवाही दो, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ को खोजें, और फिर कोई आपके मुंह को बंद नहीं करेगा। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आपका मुंह खोलो, कोई आपका मुंह बंद नहीं कर पाएगा। और क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा, मेरा मुंह कभी बंद नहीं हुआ है। मैं बहुत बहुत शर्माने वाला व्यक्ति था। आप विश्वास नहीं करोगे आज इसको, पर मैं बहुत शर्माता था। मेरे स्कूल में मैं कभी सार्वजनिक तौर पर बातचीत के कंपटीशन में नहीं लेता था भाग, और मिलिट्री एकेडमी में भी मैं बहुत शर्माता था, अकेला अकेला रहता था, जब तक परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ वो शिष्य जो एक बंद कमरे में थे और अचानक जैसे बिजली आ जाती है, वो बदल गए। क्या आप विश्वास करते हो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है? पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया है, वो इंतजार कर रहा है कि वो आपको भरे, आप में से कईयों को उसको खोजे। मेरे भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप निकालिए इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय। पौलुस की पत्री इफिसियों के नाम से। पवित्र आत्मा की दो सेवकाई है जिस पर वो जोर देता है। एक है प्रकटीकरण की सेवकाई, मसीह के प्रकटीकरण, और दूसरा है हमें सामर्थ देने की सेवकाई, मसीह के सामर्थ। एक है पहला अध्याय और दूसरा है तीसरे अध्याय में। और ऐसे ही पौलुस एक बहुत ही तर्क वाला सोचने वाला था। जिस प्रकार वो अपनी पत्रियों को लिखता था, वो बहुत तर्क से लिखता था। अगर आप रोमियो की पत्री ले लो उदाहरण के तौर पर, वो कदम कदम से ले जाता है। जहां आप शुरू करते हो एक पापी के तौर पर, एक धार्मिक पापी, वो एक ही श्रेणी में है। फिर आप उद्धार पाते हो, पाप पर धर्मी ठहराए जाते हो, पाप पर विजय, व्यवस्था से छुटकारा, और अंतिम स्थान रोमियो 16 में 20 में, रोमियो 16:20, जहां शैतान आपके पांव तले कुचला जाता है, वो अंतिम कदम है। बिल्कुल वैसे ही इफिसियों में भी वो बहुत ही तर्क के तौर पर, लॉजिकली लिखता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप पहले 3 अध्याय पढ़ो इफिसियों में, वहां कोई हमारे लिए उपदेश नहीं है, कोई आज्ञा नहीं है। पहले 3 अध्याय में कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहा है। वो आपको यही बता रहा है उसने आपके लिए क्या किया। पहले तीनों अध्याय अगर आप पढ़ो तो, और अगले 3 अध्याय में, चौथे अध्याय से आगे, वो पूरी तरीके से आज्ञाओं से भरे हुए हैं। चौथे अध्याय की शुरुआत होती है इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए सब किया जो पहले 3 अध्याय में मैंने आपको बताया। इसलिए 4, 5 और 6 अध्याय, और वहां तक जहां आप 6 अध्याय में शैतान पर विजय पाते हो। और इसलिए आइए हम देखें 2 भागों को इफिसियों एक पहले 3 अध्याय में। पहला है पहले अध्याय में। याद रखें, पहले 3 अध्याय में कोई उपदेश नहीं, वो सिर्फ ये बता रहा है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है या आपके लिए क्या करना चाहता है। हमें शुरू वहां करना होगा, वो नींव है। नींव ये है, ये नहीं कि आप परमेश्वर के लिए क्या करते हो। जैसे मैंने कहा, नींव ये नहीं है कि आप जाके गवाही दो, ये नींव यह है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करता है, आपको पवित्र आत्मा से भरता है, फिर कोई आपके मुंह को नहीं बंद कर पाएगा, आप अपने आप गवाही दोगे। ये जैसे बिजली आती है वैसे होता है, अचानक लाइट आ जाएगी। और मैं चिंतित हूं कि कई मसीह इसका अनुभव नहीं कर रहे, और कई ऐसे पर्सनैलिटी है जो बहुत बात करते हैं, जो शर्माते नहीं है। वो लोगों के सामने नहीं शर्माते, वो किसी के विषय में भी बात कर सकते हैं। ऐसे लोग गवाही अगर मसीह की दे तो ये बड़ी बात नहीं, ये तो स्वाभाविक उनका स्वभाव है, ये पवित्र आत्मा नहीं है। और कई बार मैं परख पाता हूं क्या ये व्यक्ति अपने स्वाभाविक ढाढ़स से बोल रहा है या पवित्र आत्मा से। उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति जो अपने स्वाभाविक ढाढ़स से बात करता है, वो अपने आप को ऊंचा करता है, वो अपने आप को प्रकट करता है, सब लोग सोचते हैं वो बड़ा मनुष्य है। पर जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बात करेगा, वो मसीह को ऊंचा करेगा। वो अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है ताकि मसीह ऊंचा किया जाए। और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इन दो लोगों में एक अंधकार है, एक ज्योति है। शायद आप नहीं परख पाते, पर मैं इन सालों में देख पाया हूं कि मैं परख पा रहा हूं।
और इसलिए अगर आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो आप अपने आप को ऊंचा नहीं करोगे, आप मसीह को ऊंचा करोगे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, पौलुस की प्रार्थना, दो प्रार्थनाएं हैं, उसी विषय में मैं बात करना चाहता हूं। पहला है पहले अध्याय में, जहां वो करता है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, 17 वचन से आरंभ करते हुए 16 वचन, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। हमें, हमारी पहली जरूरत क्या है? एक ऐसी आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ज्ञान या बुद्धि और प्रकाशन दे। और जो बहुत अलग है बौद्धिक या तर्क की पढ़ाई से, बाइबल के अध्ययन से। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ एक चीज़ के लिए, कि मैं कभी बाइबल स्कूल नहीं गया अपने जीवन में, एक दिन के लिए भी। मैं अपने आप का नाश कर देता था अगर मैं किसी बाइबल स्कूल जाता था तो। और मैंने अपना उदाहरण कहाँ से पाया? एक भी संदेष्टा भविष्यवक्ता पुराने नियम में बाइबल स्कूल नहीं गए। सारे झूठे भविष्यवक्ता पूरे नियम में वो बाइबल स्कूल में जाते थे। क्या आप जानते हो? एक बाइबल स्कूल था शमूएल के समय में, संदेष्टों की स्कूल जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, और सारे झूठे भविष्यवक्ता को वहां से प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट मिला और वहां से आया। पर सच्चे भविष्यवक्ता नूह कभी बाइबल स्कूल नहीं गया, हनोक कभी बाइबल स्कूल नहीं गया, अब्राहम, यशाया, यिर्मयाह, एमोस, कोई भी हो, नए वाचा में भी ऐसा ही। यीशु कभी किसी बाइबल स्कूल नहीं गया, उसने अपने किसी भी शिष्य को बाइबल स्कूल में नहीं भेजा, वो उसके साथ चलते थे और उन्होंने पवित्र आत्मा से प्रकटीकरण पाया। एक ही व्यक्ति जो बाइबल स्कूल में हुआ गया अपने नए जन्म के पहले, वो पौलुस था, और उसने 3 साल गमालियल नामक एक शिक्षक के नीचे, जो यहूदी बाइबल स्कूल का शिक्षक था, वहाँ पढ़ाई की थी। और जब उसका नया जन्म हुआ, क्या आप जानते हो यीशु को क्या करना पड़ा? हम गलातियों पहला अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने पौलुस को 3 वर्षों के लिए उस अरेबिया के मरुभूमि में भेज दिया। क्यों? परमेश्वर मानो उसको कह रहा था, मुझे ये सारा जो भूसा है वो आपके मन से निकालना पड़ेगा, जो आपके बुद्धि में, आपके गमालियल के स्कूल में आपने पाया है। आपने 3 वर्ष उसको भरा है, मुझे 3 वर्ष आपके मन से उसको निकालना पड़ेगा, फिर आप मेरी सेवा कर पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के प्रकाशन की खोज करो। वही वो यहाँ कहता है। मैं ये नहीं प्रार्थना कर रहा कि आप बाइबल के अध्ययन करो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा को आप पाओ, जो आपको बुद्धि देगा और प्रकाशन देगा और परमेश्वर का ज्ञान देगा। वो हम में से हर एक को उपलब्ध है। वही मैंने खोजा। मैंने कहा, प्रभु मैं बाइबल का ज्ञान नहीं चाहता, मैं ज्ञान, बुद्धि की आत्मा चाहता हूँ, एक प्रकाशन की आत्मा चाहता हूँ। प्रकाशन ये नए नियम का शब्द है, वो सिर्फ अध्ययन और समझ से अलग है। जैसे आप भौतिक शास्त्र पढ़ सकते हो, रसायन शास्त्र पढ़ सकते हो, आप एक किताब पढ़ सकते हो, अगर आप बुद्धिमान हो तो उसको समझ जाओगे। आप वैसे बाइबल भी पढ़ सकते हो, आप बुद्धिमान हो और आप उसको समझ जाते हो, पर आप बाइबल स्कॉलर बनते हो, आप परमेश्वर के सेवक नहीं बनोगे, आप यीशु के शिष्य नहीं बनोगे, क्योंकि आपने बुद्धिमानी और प्रकाशन की आत्मा को नहीं पाया है। और पौलुस इन इफिसियों के लिए प्रार्थना करता है, ये नहीं कि वो पुराने नियम की पढ़ाई करे और वो स्कॉलर बन जाए, पर मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको आत्मा दे, बुद्धिमानी की और प्रकाशन की, बाइबल के ज्ञान में नहीं बल्कि उसके ज्ञान में, अब उसके पहचान के ज्ञान में। उसको जानना और बाइबल को जानना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को कि मैंने बाइबल की पढ़ाई की, और आज भी धन्यवाद देता हूं, पर इन सारे इसमें मैं उस बुद्धिमानी और आत्मिक प्रकाशन की आत्मा चाहता हूं, उसको जानने के लिए। और महत्वपूर्ण बात है मेरे भाई, मेरे बहन, आपके जीवन में ये नहीं कि आप कितना बाइबल जानते हो, ये भी नहीं कि आप कितना अच्छा प्रचार करते हो, पर आप परमेश्वर को कितना जानते हो। क्यों ये जरूरी है? आप जानते हो, अनंत जीवन जो कई बार नए नियम में पाया जाता है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उसको अपने आप को समर्पित करता है, वो नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। मेरे अज्ञानता के समय में मैं सोचता था, मेरे नए जन्म के बाद मैंने सोचा अनंत जीवन का मतलब है हमेशा के लिए जीना, क्योंकि वही अनंत काल का मतलब है। और कई लोग यही कहते हैं, वो अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि जो नर्क में जाते हैं वो भी हमेशा के लिए जिएंगे, वो अनंत काल के लिए नर्क में जीने वाले हैं, पीड़ा सहते हुए। फिर अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन की व्याख्या है ये नहीं कि जिसकी कभी अंत नहीं होगा,
पर ऐसा जिसका कभी शुरुआत ही नहीं हुआ और जिसका कोई अंत नहीं है। और अनंत जीवन एक ऐसा जीवन है जिसका ना तो आरंभ था और ना ही कोई अंत है। नर्क के लोगों के पास ये नहीं होता, वो परमेश्वर का जीवन है। इकलौता व्यक्ति जिसके पास वो जीवन है वो है परमेश्वर, पर वो आपको वो दे सकता है। स्वर्गदूतों के पास वो नहीं है, पर वो हमें वो देता है। अनंत जीवन अलग है हमेशा जीने से। स्वर्गदूत हमेशा के लिए जीते हैं, जो लोग नर्क में जाते हैं वो हमेशा के लिए जीते हैं, वो अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन परमेश्वर का जीवन है जिसकी ना तो कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत है। और उसका संदर्भ है जीवन के संख्या से नहीं, पर उसके गुणवत्ता से। क्या आप संख्या और गुणवत्ता में फर्क जानते हो? जीवन की गुणवत्ता, और यीशु ने हमारे लिए उसकी व्याख्या दी यूहन्ना 17 में। यूहन्ना 17 में और उसका 3रा वचन, ये अनंत जीवन की वो व्याख्या जो यीशु ने खुद दी। अनंत जीवन ये है, अगर आप उसकी व्याख्या चाहते हो अनंत जीवन की यीशु मसीह के द्वारा, यहां वो लिखी गई है। अनंत जीवन ये है, ये नहीं कि वो हमेशा के लिए जिए, पर वो तुझे जाने, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, और यीशु मसीह को जाने जिसको तूने भेजा है। और अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है, व्यक्तिगत तौर पर, नजदीकी तौर पर, एक प्रिय मित्र के तौर पर, पिता होकर। आप कैसे जान सकते हो कि परमेश्वर आपका पिता है? ये नहीं कहना बुद्धि के तौर पर प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तौर पर। उसका एक नतीजा या एक प्रमाण ये होगा कि आप चिंता नहीं करते जब बातें बिगड़ने लगती है। जब आप चिंतित हो जाते हो, जब बातें बिगड़ रहे हैं, तब आप एक अनाथ हो। आप जो अनाथ होते हैं वो हमेशा चिंता करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पिता नहीं है जो उनकी देखभाल करेगा। कुछ गलत हो जाता है तो वो नहीं जानते कहाँ मुड़ना चाहिए, उनके पास कहाँ कोई जगह नहीं है मुड़ने के लिए। पर एक छोटा बच्चा आपके घर में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर अगर लाइटनिंग हो, थंडर हो, कुछ भी गलत हो तो मेरा पापा है, मैं उसके पास जा सकता हूँ। क्या आप परमेश्वर को उस छोटे बच्चे के समान जानते हो जैसे वो आपको अपने पिता के तौर पर जानते हैं? ये प्रमाण है कि आप परमेश्वर को पिता के तौर पर जानते हो या नहीं। नहीं तो आप सिर्फ बुद्धि में जानते हो, थेरोटिकली, पर आप व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते। मैं सोचता हूँ कई विश्वासी परमेश्वर को इस प्रकार जानते हैं कि एक बच्चे के तौर पर जो जिसका पिता 10,000 मील दूर जीता है। कई लोग भारत में हैं जिनके जो गल्फ में काम करते हैं और वो अपने बच्चों से, अपने परिवार से 1 साल 2 साल के लिए दूर होते हैं, और कभी कभार वो आते हैं और अपने बच्चों को देखकर वापस जाते हैं और वापस वहाँ काम करते हैं। और अगर आप उन बच्चों को पूछोगे क्या आपके पास पापा है? हाँ, मेरे पास पापा है। वो कहाँ है? वो हजारों मील दूर है। आपको कैसे पता आपके पापा है? हाँ, वो हमें पत्र भेजते हैं। और क्या आपके पास जब समस्या है आपके पास है क्या? नहीं नहीं, मेरे पास कोई नहीं है, पर पापा हमें पैसे भेजते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही कई लोग हैं, कई मसीही हैं, परमेश्वर उनके पास नहीं है, परमेश्वर उनके लिए बहुत दूर है, कई मील दूर, और वो कुछ संदेश भेजता है एक प्रचारक के द्वारा या बाइबल के द्वारा, पर वो उसको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते, वो उसके नज़दीक नहीं है। क्या आपको याद है जब यीशु मसीह उस नाव में था, शिष्य चिंता नहीं कर पाते थे। अगर यीशु नहीं होता फिर वो बहुत चिंता करने लगते। और मेरा विश्वास है, इसके विषय में सोच कर देखिए, भौतिक तौर पर अगर यीशु मसीह शारीरिक तौर पर मेरे साथ होता यहाँ मेरे घर में, क्या आपको लगता है कि मैं चिंता करता? कोई भी अगर बड़ी समस्या आती तो, मेरे बच्चे बीमार हो, या कोई बड़ी पीड़ा आती है, या कोई तूफान आता है, या मैं अपनी नौकरी खो देता हूं, या पैसा खत्म हो जाता है, अगर यीशु मसीह घर में है एक बहुत बड़ा अंतर होगा। पर अगर यीशु नहीं है तो आपके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों हो सकते हैं, पर ऐसी बात है जिससे पैसे से भी नहीं पाई जाती कि संसार में कई समस्याएं हैं जो पैसे से जिनका हल नहीं होता, आपका ज्ञान उनका हल नहीं कर सकता। परमेश्वर ने संसार को ऐसे ही बनाया है। परमेश्वर ने संसार को एक बहुत ही असुरक्षित जगह बनाया है,
और जैसे हम इस काल के अंत में जाएंगे, युग के अंत में, और ये संसार अधिक अधिक असुरक्षित होते जा रहा है, परमेश्वर की स्तुति हो ताकि लोग परमेश्वर की ओर मुड़े। परमेश्वर समस्या का उपयोग करता है ताकि लोग उसकी ओर मुड़े। मैंने एक कहानी सुनी थी एक मनुष्य की, शायद ये काल्पनिक होगी, पर उसमें एक अच्छा पाठ है। एक व्यापार करने वाला जिसके 3 बच्चे थे, वो बहुत विश्वास योग्य था कलीसिया में आने में लिए, पर उसका व्यापार बढ़ने लगा, अच्छा करने लगा, और धीरे धीरे वो हफ्ते के सभा छोड़ देता था, क्योंकि व्यापार की वजह से आपको अपने व्यापार पर ध्यान देना है। और फिर वो महीने में एक ही बार वो संडे को आता था, और धीरे धीरे करके जैसे व्यापार बढ़ते गया, कलीसिया में उसका आना बहुत कम हो गया। और ये कुछ लोगों के साथ वास्तविकता में होता है। और एक दिन एक जहरीले सांप ने उसके एक बच्चे को काटा, और वो उनको डॉक्टर में ले गए, हॉस्पिटल में ले गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत जहरीला है और शायद आपका बच्चा मरने वाला है। फिर उसने सोचा कि उस प्राचीन को बुलाया जाए, कलीसिया के प्राचीन को, जिसको कई महीनों से उसने संपर्क नहीं किया था। वो कहता है कि आकर मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो। और वो प्राचीन वहां आया, वो बुद्धिमान व्यक्ति था, और उसने कहा, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सांप के लिए, क्योंकि जो मैं नहीं कर सका इतने महीने से, इस सांप ने कुछ मिनट में कर दिया। ये व्यक्ति आपके विषय में सोचने लगा। मैं कई महीनों से कोशिश कर रहा था कि आपके विषय में सोचे, पर मैं सफल नहीं हुआ। पर जो मैं 6 महीने में नहीं कर पाया, इस सांप ने कुछ क्षण में कर दिया है। आपका धन्यवाद हो प्रभु। अब प्रभु कुछ और सांप भेजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी काटे और माता पिता को भी, और फिर उनको चंगा किए। हम नहीं चाहते कि उनकी मृत्यु हो, पर उनको आपकी ओर मुड़ने दे। क्या हमें इंतजार करना पड़ेगा एक सांप काटने के लिए जब तक हम गंभीरता से प्रभु को ढूंढे? ये एक दृष्टांत है, कहानी है, काल्पनिक है, पर उसमें एक पाठ है, एक सीख है। मेरी एक मासी थी, मेरे माँ के जो बहनें थे वो सारे नामधारी मसीह घरों से थे। उन्होंने कभी नए जन्म के विषय में नहीं सुना था। हमारा नया जन्म हुआ था, पर उन्होंने उसको प्रतिक्रिया नहीं दी थी। पर मेरे माँ की जो सबसे छोटी बहन थी, उनको कैंसर हुआ बहुत ही जवान उम्र में। वो 39 वर्ष की थी, उनको कैंसर हो गया, और वो हॉस्पिटल में जाने लगी, और वो चंगी नहीं हुई। और डॉक्टर ने कहा कि यह बहुत बुरा है। ये कई वर्षों पहले की बात है। और आखिरकार किसी ने उसको सुसमाचार दिया, और उसने मसीह को स्वीकार किया। उसका नया जन्म हो गया। उसके बीमारी की वजह से वो परमेश्वर की ओर मुड़ी, और वो परमेश्वर के पास इतने पूर्ण हृदय से मुड़ी। उसने कहा, अब यद्यपि मैं चंगी नहीं होती, मैं मसीह के लिए जीने वाली हूँ। ये पूरा पूरा एक नया जन्म था, और 1 वर्ष में उसकी मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग गई। ये एक बहन है मेरे माँ की, जिसके विषय में मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, जिसको मैं अनंत काल में मिलने वाला हूँ। बाकियों के विषय में मैं नहीं जानता। वो नामधारी मसीह थे, मैं नहीं जानता उन्होंने मसीह को स्वीकार किया या नहीं। शायद उनमें से एक ने किया, पर मैं निश्चित नहीं हूं। पर इसके बारे में मैं बिल्कुल निश्चित हूं, स्वर्ग में वो परमेश्वर को कैंसर के लिए धन्यवाद देगी, नहीं तो वो नर्क में होती। ये अद्भुत है परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है सांपों का, कैंसर्स का, कि लोग उसकी ओर मुड़े, ताकि लोग परमेश्वर को जाने। हम में से कई लोग उसको जाने हैं बिना कैंसर के, बिना सांप के। पर उसको जानना ये ऐसा नहीं कि एक क्षण में हो जाता है। जैसे आपका विवाह होता है, आप अपने पति या पत्नी को बिल्कुल नहीं जानते, कम से कम भारत में तो यही होता है। पर दिन प्रतिदिन जैसे आप एक साथ जीते हो और एक दूसरे को जानने लगते हो अधिक और अधिक, उस प्रकार यीशु चाहता है कि हम उसको जानें। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब आप मसीह का आपके साथ विवाह हुआ और जब आपका नया जन्म हुआ था, क्या आप प्रभु को बेहतर और बेहतर जानने लगे हो? क्या आप अधिक कुड़कुड़ाने से और शिकायत करने से मुक्त हो गए हो? ये एक प्रमाण है, एक सबूत है कि आप प्रभु को बेहतर जान रहे हो, कि आपकी शिकायत करना और कुड़कुड़ाना कम हो रहा है। क्या आप
गुस्सा होने से ज़्यादा स्वतंत्र हो रहे हो? ये एक सबूत है कि आप प्रभु को बेहतर जान रहे हो। क्या आपको लगता है कि अगर यीशु आपके घर में जीता तो आप चिल्लाते थे, झगड़ा करते थे? नहीं, आप नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर की प्रभु की उपस्थिति आपके लिए वास्तविक नहीं है, इसलिए आप किसी पर गुस्सा होते हो, चिल्लाते हो। आइए हम इसका सामना करें। आप विश्वास नहीं करते कि प्रभु की उपस्थिति आपके घर में है, आपके घर में बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। सोचिए कि कोई बड़ी समस्या होती और अगर यीशु आपके घर में जी रहा होता, आप क्या करते? पहली बात आप सोचते, आइए हम जाकर यीशु को बताएं। वो ये चिन्ह है एक ऐसे व्यक्ति का जो प्रभु को जानता है। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप पर दोष नहीं लगाना चाहता, मुझे गलत ना समझे। मैं चाहता हूं कि आप यीशु को इस प्रकार जानें, क्योंकि उसी ने मेरे जीवन में अंतर लाया। कई सालों तक मेरा नया जन्म यह था कि मैं प्रभु का स्वीकार किया है, मैं उसको जानता हूं, पर समस्या के समय में मैं मनुष्य के पास मुड़ता था। क्या आप जानते हो, प्रेरित पौलुस जब वो तीमुथियुस को लिखता है, पहले तीमुथियुस में और उसके 6 अध्याय में, तीमुथियुस जो था वो पौलुस का सबसे नजदीकी सहकर्मी था। वो उसके बाकी सहकर्मियों से इतना अलग था क्योंकि वो अपने स्वार्थ को नहीं खोजता था, वो मसीह की बातों को खोजता था। और अगर एक जवान व्यक्ति था जिसके बारे में पौलुस बिल्कुल खुश था, आनंदी था, प्रसन्न था, वो था तीमुथियुस। और उसने उसके साथ, पौलुस के साथ लगभग 25 वर्षों तक काम किया। मुझे लगता है कि जब वो 20 वर्ष का होगा तब उसने पौलुस के साथ वो मिला होगा, और अब तीमुथियुस 45 वर्ष का हो चुका है और पौलुस के साथ वो 25 वर्षों तक चला है, 25 वर्ष तक काम किया है। और पौलुस उसको एक पत्र लिखता है जब तीमुथियुस 45 वर्ष का था और पौलुस खुद शायद 65 वर्ष का होगा। और सुनिए वो क्या लिख रहा है इस व्यक्ति को जो 25 वर्षों तक उसके साथ चला है। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 12 वचन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अनंत जीवन को धर ले। अगर मैं आपको आज कहता, मेरे प्रिय भाई बहन, अनंत जीवन को धर लो, पकड़ लो, आप कहते हो मैंने तो 10 वर्ष पहले नया जन्म पाया, मैंने अनंत जीवन पा लिया है। क्या वाकई में? इस वचन का क्या मतलब है जब पौलुस एक ऐसे व्यक्ति को लिख रहा है जो 25 वर्ष पहले नया जन्म पाया था? सिर्फ नया जन्म नहीं पाया उसने, पूर्ण हृदय से पौलुस के साथ वो सेवा कर रहा था प्रभु की 25 वर्ष के लिए। वो कहता है अनंत जीवन को पकड़ ले, धर ले। क्या यह पहली बार आप इस वचन को देख रहे हो बाइबल में? फिर मेरे प्रिय भाई बहन, आप बाइबल को बहुत ही बिना ध्यान के पढ़ रहे हो। बाइबल को थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें। मैं इसको कई वर्षों से प्रचार कर रहा हूं, बाइबल को धीरे पढ़े, उस पर मनन करें। रुक जाइए अगर आप ऐसे वचन को पाते हो जो आप नहीं समझ रहे। ये बाइबल एक किसान की तरह है, जब वो खेत का हल चला रहा होता है और कहीं अगर एक पत्थर आ जाए वो छोड़कर चले जाता है क्या? नहीं, वो कहता है मुझे हर जगह हल चलाना है, मैं उस पत्थर को वहां नहीं छोड़ सकता। और बाइबल भी ऐसा ही है, आप अध्ययन करते हो और एक वचन मिलता है जब आप नहीं समझ पाते, उसको छोड़कर अगले वचन के पास न जाए, रुक जाइए और कहिए मैं अगले वचन में नहीं जाने वाला जब तक मैं इसको नहीं समझता। मेरे बाइबल में पढ़ने में ऐसा कई बार हुआ है कि मैं एक वचन के पास आता हूं और मुझे लगता है कि मैं उसे समझ गया हूं, पर मैं सोच रहा हूं कि प्रभु मुझसे कुछ कहना चाहता है उस वचन के द्वारा। वो एक लाल बत्ती के समान है और मैं रुक जाता हूं, और वो लाल बत्ती जाती ही नहीं, हरी बत्ती अब तक नहीं आती है। ठीक है, फिर मुझे उसी वचन पर रुकना पड़ेगा। अगले सुबह मैं बाइबल खोलता हूं और मैं उसी वचन पर हूं, वो लाल बत्ती तभी वहां है, वहीं रुकना पड़ता है। मैं सीखा हूं परमेश्वर के उस रुकने के, लाल बत्ती का आदर करने का। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, उस लाल बत्ती को नजरअंदाज करके मैं नहीं जाता। उस तरीके से मैं कुछ नहीं सीखूंगा, मैं किसी को ठोक दूंगा। और इसलिए कई बार ऐसा, कभी कभी ऐसा हुआ है कि एक ही वचन पर मैं 3-4 दिन लाल बत्ती के सामने अटक जाता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बाइबल को इस प्रकार जाना, मैंने बाइबल को बहुत पहले जाना था।
मैं वैसे ही परमेश्वर को सुनना मैंने आरंभ किया है। और उन दोनों में अंतर है, बाइबल को जानना और परमेश्वर को सुनना। अगर आप परमेश्वर को सुनना चाहते हो, आप एक वचन के पास आते हो और वहां लाल बत्ती होती है, और परमेश्वर देखता है कि आप कितने इच्छा लालसा रखते हो उसको सुनने के लिए। क्या मतलब है अनंत जीवन को धरने का? अगर आपको लगता है अनंत जीवन है हमेशा के लिए जीना, तीमुथियुस पौलुस को कहता, पौलुस मैंने 25 वर्षों पहले यीशु को स्वीकार किया, मैंने 25 वर्ष पहले उसको धर लिया है, अब उसको धरने का क्या मतलब है अनंत जीवन का? पर तीमुथियुस उसको समझ गया, क्योंकि वो 25 वर्षों से पौलुस के लिए था, और पौलुस ने उसको सिखाया था कि अनंत जीवन मतलब जीवन जीना नहीं, ये नहीं कि आप एक क्षण में उसको पाते हो, ये एक टैबलेट नहीं है, गोली नहीं है कि आप उसको ले लेते हो। अनंत जीवन ये है पिता परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना। उसका कहने का अर्थ यह है, पिता को जान लो और बेहतर तरीके से, यीशु को और बेहतर तरीके से जानो। कल्पना कीजिए, पौलुस अपने सबसे नज़दीकी सहकर्मी को ये लिख रहा है। क्या आपको नहीं लगता ये ज़रूरी है? मैं यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति को कहूँगा, अनंत जीवन को धर लो, अपने उद्धारक को पहचान लो बेहतर तरीके से, अपने स्वर्गीय पिता को बेहतर जानो। बहुत बड़ा अंतर है उसको जानने में, एक प्रेम करने वाला पिता जो आपके सारी ज़रूरतें पूरा करता है, और उसके स्वभाव को जानना। क्योंकि जब आप उसके स्वभाव को जान लेते हो, फिर वो खुद आप भी पाते हो, फिर आप एक बेहतर पिता बनोगे अपने बच्चों के लिए, फिर आप एक बेहतर आत्मिक पिता बनोगे कलीसिया में बाकी लोगों के लिए। क्या आपके लालसा है आपके हृदय में कि आपको एक सहायता करने वाला भाई या सहायता करने वाले बहन बनना है इस कलीसिया में? ये नहीं जो सिर्फ कुर्सी गर्म करके जाता है हर संडे कुछ घंटों के लिए। ऐसे लोग हैं, मैं उनको कहता हूं कुर्सी गर्म करने वाले। हर संडे सुबह वो आकर 2 घंटे एक कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी गर्म हो जाती है और वो चले जाते हैं। ये कई लोगों की मसीहत है। पर अगर आप उसके आगे जाओगे और कहोगे प्रभु मैं एक सहायता करने वाला भाई होना चाहता, ये नहीं कि मैं ऑफरिंग बॉक्स में थोड़े पैसे डालूं, ये नहीं कि मैं झाड़ू मारूं या कचरा उठाऊं या छोटी बातें करूं, मैं एक सहायता का कारण बनना चाहता हूं। यहाँ मेरे जो मुझसे जो जवान लोग हैं, यहाँ जो आपके ज़रूरतमंद है, मैं यहाँ कई समय से हूँ प्रभु, और प्रभु मुझे नहीं लगता कि मैंने लोगों की सहायता करने के लिए कुछ किया है। मुझे अगर मौका मिलता है प्रचार करने का, मैं प्रचार करता हूँ, पर इन जवान लोगों को सहायता करने के विषय में क्या आपके पास बोझ है? उनको, आपसे जो जवान है उनको अकेले में बुलाकर उनको व्यक्तिगत तौर पर बात करके प्रोत्साहित करना। आप कितने समय से इस कलीसिया में हो? अगर आपने आज तक नहीं किया है तो संभव है कि अगले 25 वर्ष में आप कभी नहीं करोगे। आप सिर्फ कुर्सी गर्म करने वाले बनोगे अपने जीवन भर। शुरुआत करें अभी और कहिए कि प्रभु मैं अनंत जीवन को धरना चाहता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को बेहतर जानना चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, और किसी को आपको ढकेलना नहीं पड़ेगा, वो आपके जीवन से बाहर बहेगा। मुझे याद है शुरुआती दिनों में मेरा गवाही देना ये एक हैंडपंप के जैसा है। मुझे नहीं मालूम कि आपने हैंडपंप देखा है क्या। भारत में जो गांव है वहाँ उनके पास पानी नहीं होता, नल नहीं होता घर में, और इसलिए सड़क पर कहीं एक हैंडपंप होती है। सुबह सुबह वहाँ सारी स्त्रियाँ आती है, जैसे सामरी की वो स्त्री आई थी और अपने बाल्टियों को लेकर या बर्तनों को लेकर पानी लेने के लिए, और एक हैंडपंप होता है, उनको कतार में खड़ा होना पड़ता है और वो उस पंप को ऐसे पंप करते हैं और वो पंप करने से पानी आता है, और नीचे एक कुआं होता है। मेरा जीवन ऐसा था, मेरा प्रचार करना ऐसा था, जहाँ मैं उसको पंप करते रहता था, पंप करते रहता था, पंप करता था। धीरे धीरे जैसे मैं प्रभु को बेहतर जानने लगा और मैंने पवित्र आत्मा को अनुमति दी कि वो और भर दे, वो एक नदी बन गई। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वायदा आपके लिए है। इसको आज इस वायदे को लिए, अगर आपने आज तक इसको नहीं लिया है तो यूहन्ना उसका 7वां अध्याय, अगर कोई प्यासा है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो आपने मुझसे सुना है, क्या आपके जीवन में थोड़ी प्यास आई है कि मैं इस जीवन को चाहता हूं जो भाई जैक ने अभी उसका प्रचार किया? मैं ऐसा जीवन चाहता हूं जो बहते जाता है,
जहाँ किसी को भी मुझे ढकेलना नहीं पड़ता, जहाँ मैं डरता नहीं, निडर हूँ मसीह के लिए। अपने काम के जगह मैं शर्माता नहीं कि मैं जाना जाऊँ कि मैं यीशु का शिष्य हूँ, हर जगह। क्या आप प्यासे हो ऐसे? मैं ये नहीं कहना कि आपके पास बहुत एक छोटी सी इच्छा है। क्या आप बहुत ज़्यादा प्यासे हो, एक व्यक्ति के जैसे जो एक हफ्ते एक मरुभूमि में भटका है, जंगल में भटका है, और उसकी जबान सूख गई है, और आप अपना पूरा पैसा देने के लिए तैयार हो जाओगे एक गिलास पानी के लिए? उस प्रकार की प्यास। आप कहते हो प्रभु मैंने आज ऐसा कुछ सुना है जिसने मुझे एक प्यास दी है एक ऊंचे जीवन के लिए, जो मेरे पास अब है उससे भी ज़्यादा, मैं उसको चाहता हूँ। यीशु ने कहा अगर कोई प्यासा हो उसको वो मेरे पास आए। ये एक आमंत्रण है किसी भी व्यक्ति के लिए यहाँ जो आज सुबह थोड़ा प्यासा हो गया है, एक ऐसे जीवन के लिए जो आपके पास नहीं है। आप अनंत जीवन को धरना चाहते हो, यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ। जैसे आप कई समय पहले उसके पास आए थे अपने पापों की क्षमा पाने के लिए, उसके पास आते रहिए। मसीह जीवन ऐसा जीवन है जहां हमें बार बार मसीह के पास आना है, बार बार प्रभु के पास आना है, क्योंकि मैं और अधिक के लिए प्यासा हूं। मैंने प्रभु से बहुत ज़्यादा पाया है इन 62 वर्षों में, जब मैंने उसको जाना है मेरे नए जन्म के बाद। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज उसके लिए ज़्यादा प्यासा हूं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुछ ऐसे ही कहने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं दिल से कहता हूँ, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं आज पहले से अधिक प्यासा हूँ मेरे पिता को जानने के लिए और यीशु को जानने के लिए। वो पहले ही से ही मेरे लिए एक बहुत नज़दीकी मित्र हो चुका है, पर मैं उसको बेहतर जानना चाहता हूँ। यही अनंत जीवन है। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ उसका आनंद उठाने के लिए। मसीह जीवन बोरिंग नहीं है। जब आप मसीह को जानते हो ये बोरिंग नहीं होता। वो सबसे दिलचस्प व्यक्ति है इस पूरे संसार में, अगर आप उसको जानो तो, और अगर आप उससे बातचीत कर सकते हो और आप उसको अनुमति दो कि वो आपसे बात करे। मेरे पास आओ और पिए मुफ्त में। यीशु के पास आइए और पाइए और पाइए और पाइए। वो आपसे कुछ नहीं कह रहा कि आप खुद उसको उत्पन्न करो, वो आपको कह रहा है कि आप पिए मुफ्त में। और अगर आप ऐसा करोगे तो, और अगर आप उस पर विश्वास भरोसा करोगे तो, आपके हृदय के जीवन के हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। 38 वचन, यूहन्ना 7:38, जो लोगों को आशीष देगा। कुछ ड्रॉप्स नहीं, बूंदे नहीं, पर नदियां। आप आशीष बन सकते हो। यह परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से हर एक के लिए, अगर आपके पास सुनने के कान हो तो सुने। वही पवित्र आत्मा करना चाहता है। आइए हम फिर एक बार इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय। मैं प्रार्थना करता हूं इफिसियों 1:17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। प्रकाशन की आत्मा दे, हिंदी में प्रकाश लिखा है, उसको जानने में। मैं प्रार्थना करता हूं 18 वचन, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम ज्ञान जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसने क्यों बुलाया, ताकि आप यीशु के जैसे बन सको अधिक अधिक। और उसके महिमा का जो धन है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का जो धन है। क्या आप जानते हैं उसका क्या मतलब है उस वाक्य का? लिविंग बाइबल का भावानुवाद इस प्रकार है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके आंखें खुल जाए, ये नहीं देखने के लिए कि आप कितने अमीर बन गए जब आपने मसीह को स्वीकार किया, नहीं, कितना अमीर परमेश्वर बना जब उसने आपको पाया। क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हो? नहीं, इस वजह से आपकी आंखें खुलने की आवश्यकता है। परमेश्वर कितना अमीर हो गया जब उसने मुझे पाया। और आप नीचे गिरते हो और कहते हो नहीं नहीं प्रभु, ये मेरे विषय में संभव नहीं है, किसी और के विषय में नहीं, आपके विषय में। परमेश्वर कितना अमीर बन गया जब उसने आपको पाया। आप जो उसके बच्चे बन गए जब आपने प्रतिक्रिया दी थी और आपने अपने हृदय को खोला। 1% से भी कम इस संसार के 1% से भी कम लोगों में आप हो जिन्होंने अपने जीवन को खोला है मसीह के लिए। और परमेश्वर अमीर बन गया। उसने संसार को बनाया ताकि सब लोग उसके बच्चे बने, पर 1% भी आज उसके बच्चे नहीं हैं संसार में। और आप उस
छोटी सी संख्या में हो। जैसे संसार में कहते हैं जो सबसे बड़ा 1% हिस्सा है, जो सबसे अमीर लोग हैं इस संसार में, आत्मिक तौर पर आप उस बड़े 1% में हो, सबसे ऊपर जो है आत्मिक तौर पर। परमेश्वर अमीर बन गया जब उसने आपको पाया। अगर आप एक ईमानदार मसीही हो तो, हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं जो अपने आप को मसीही कहता है, अगर आप एक ईमानदार मसीही हो तो, अगर आप उनमें से एक हो जो कलीसिया में तब आते जब उनका मन करता है, संगति को तब खोजते हैं जब आपका मन होता है। मैं आपसे नहीं बात कर रहा, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो अपने मसीहत के विषय में गंभीर है, जो संगति हर समय चाहते हैं। परमेश्वर अमीर बन गया जब वो आपके पास आया। वो इन बाकी लोगों के साथ अमीर नहीं होता जो अपने आप को खोजते हैं, अपने ही सुविधा को खोजते हैं, और जो परमेश्वर यीशु के पीछे तब जाना चाहते हैं जब वो सुविधा का है। और आप में से कई लोग, मेरा विश्वास है, वो ईमानदार हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर अमीर बन गया। ये ऐसा है, अगर आप एक करोड़पति के विषय में सोचे, करोड़पति जिसके पास घर है, जमीन है, जायदाद है, लाखों की, करोड़ों की, लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की, और उसके पास एक बेटा है, एक छोटा लड़का, छोटा बच्चा। आप उससे पूछें आपकी सच्ची पैसा क्या है, धन क्या है, क्या ये करोड़ों रुपए क्या आपका ये छोटा लड़का? वो कहेगा मैं वो सब त्यागने को तैयार हूं, ये मेरा बेटा मेरा धन है। और वही परमेश्वर कह रहा है, ये पूरा विश्व जो उसने बनाया है वो उसकी धन नहीं है, किसी भी करोड़पति से अधिक वो है। वो सारे पृथ्वी का इस नक्षत्र उसके है, तारे उसके हैं, ग्रह उसके हैं, पर वो कहता है मैं अमीर बना जब मैंने तुमको पाया। और पौलुस कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि परमेश्वर कितना धनी बन गया जब उसने आपको पाया। क्या आप ऐसा बर्ताव करते हो जब आपके परमेश्वर के साथ संबंध में? ये आपकी प्रतिक्रिया वही है जैसे वो आपके लिए लालसा रखता है, या वो एक आलसी प्रतिक्रिया है जहां उसके लिए आपका जो प्रेम है वो बहुत ही निर्बल है परमेश्वर का आपके लिए तीव्र प्रेम की तुलना में? और फिर वो प्रार्थना करता है, एक और बात, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 19 वचन, उसकी सामर्थ कितनी महान है उसको जाने। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, हमारा समय खत्म हो गया है, पर आप इसको पढ़ सकते हो। ये बहुत ही एक अच्छा वचन है। आप जब घर जाओगे इफिसियों 1:17 से लेकर अंत तक उसको पढ़े, और परमेश्वर को कहे कि वो आपकी आंखें खोले, उसको बार 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 पढ़े। और अगर आप लाल बत्ती पाते हो तो एक हफ्ता भर, एक महीना भर उसको पढ़ते रहे जब तक आप उसको समझ नहीं जाते। यह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर लाएगा। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर कि हम तुझे बेहतर जाने, कि हम प्रभु यीशु को बेहतर जाने। हमारी आंखें खोल दे कि हम देख पाए आप कितने अमीर बन गए जब आपने हम जैसे पापियों को पाया आपके बच्चे होने के नाते। हमें उस जीवन में चलाए प्रभु, पवित्र आत्मा में हम उसकी प्यास रखते हैं। मैं विश्वास करता हूं यहाँ ऐसे लोग हैं जो वास्तविकता में प्यासे हैं, जो आपकी लालसा कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं आप ऐसे लोगों से मिले जल्दी ही। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।